हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया ज्ञान में। दोस्तों, आज हम 5 ऐसे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जो आवाज की गति से 5 गुना तेजी से मार कर सकती हैं। इंडिया ने 7 सितंबर को अपना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण कर लिया है, जो कि फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इंडिया और रशिया एक साथ मिलकर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 पे अभी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ चाइना को काउंटर करने के लिए अभी कैनिस्टर लॉन्च टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल सौर्य को भी इंडिया ने इंडक्ट कर लिया है। अब इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे नाम आता है वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एक टाइप के बीम वेपन्स होते हैं जहां पे एनर्जाइज पार्टिकल्स को टारगेट पे फोकस करके फायर किया जाता है। इंडिया बहुत पहले से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पे काम कर रहा है और ऑलरेडी काली जैसा घातक वेपन भी बना चुका है। अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने भी एक शॉर्ट रेंज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को डिप्लॉय किया था रेड पोर्ट पे, जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए 2020 का जो अगस्त 15 था उसके मौके पर डीआरडीओ ने एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को डिप्लॉय कर लिया था। तो इस वेपन को ऊपर अभी इंडिया तेजी से काम कर रहा है ताकि ऐसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को और लिथल और कॉम्पैक्ट बनाया जा सके और पाकिस्तान और चाइना को काउंटर किया जा सके। अब इस लिस्ट में जो तीसरा नाम आता है वो है स्वार्म ड्रोन्स। देखिए, स्वार्म ड्रोन्स एक टिड्डी ग्रुप जैसे होते हैं, मतलब ये ग्रुप्स ऑफ कॉम्पैक्ट अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स होते हैं जो कि दुश्मन के किसी भी टारगेट के ऊपर अचानक से हमला कर सकती हैं। स्वार्म ड्रोन्स के एक बड़े ग्रुप को काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये दुश्मन के मिसाइल्स, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, उनके मिलिट्री बेसेस को टारगेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने इंडिजिनस स्वार्म ड्रोन्स की टेस्टिंग की फोटोज को ट्विटर पर रिलीज किया है, जो कि चाइना को एक सख्त मैसेज है। वैसे इंडिया, यूएस और इजराइल एक साथ मिलके ऐसे जो स्वार्म ड्रोन्स हैं उनको और लीथल और एडवांस बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। अब ये लिस्ट में जो चौथा नाम आता है वो है स्पेस ऑर्बिटिंग वेपन्स। देखिए, स्पेस ऑर्बिटिंग वेपन्स एक टाइप की स्पेस स्टेशन ही होती है जो कि वेपनाइज्ड होती हैं और स्पेस में ऑर्बिट करती रहती हैं। इसको सैटेलाइट्स होती हैं उसको डिफेंड करने या फिर जो एनिमी के सैटेलाइट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में स्पेस ऑर्बिटिंग वेपन्स का यूज किया जाता है। अभी चाइना का जो थ्रेट है उसको देखते हुए इंडिया ने अपना जो सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम है उसको और मजबूत करने के लिए डीआरडीओ और इसरो मिलके इस टाइप के स्पेस ऑर्बिटिंग वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो वेपन्स हैं, ये जो स्पेस ऑर्बिटिंग वेपन्स हैं, ये चाइना के खिलाफ हमको डेफिनेटली एक एज देने वाले हैं, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वहां पे ज्यादा ये स्पेस ऑर्बिटिंग वेपन्स यानी कि स्पेस में अभी जो वारफेयर है वो स्पेस में चले जाने वाला है, क्योंकि अभी पानी और जमीन और हवा के बाद अब स्पेस ही बचा है। तो अब इस लिस्ट में जो लास्ट और 5वां सिस्टम आता है वो है एडवांस्ड इंफॉर्मेशन वारफेयर सिस्टम्स। देखिए दोस्तों, एडवांस इंफॉर्मेशन वारफेयर सिस्टम्स आज के दौर का वारफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए ना सिर्फ हम अपने सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बल्कि दुश्मन के जो साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा होते हैं उनको भी हम काउंटर कर सकते हैं। खासकर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने एक नया इंफॉर्मेशन वारफेयर ब्रांच बनाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्योंकि उस टाइम जो पाकिस्तान था उसकी तरफ से बहुत से मैलिशियस प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया गया था, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ऑलरेडी इस टाइप का एक सिस्टम बना लिया है। अभी इंडियन आर्मी भी अपना आईटी बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को और मजबूत और यूनिफाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इस दिशा में एल&टी ग्रुप के साथ मिलके इंडियन आर्मी काम कर रही है, जो कि इस टाइप का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कैसे और एडवांस बनाया जाए। उसके साथ साथ इंडियन आर्मी अभी एडवांस सैटेलाइट्स जो है, जैसे कि कैटोसैट हुआ, माइक्रोसैट हुआ, तो उस टाइप के सैटेलाइट के मदद से इंडिया अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना चुका है जो कि नाविक है। अभी उसको और एडवांस बनाने की दिशा में इंडियन आर्मी आगे बढ़ रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इनके ऊपर अभी तेजी से काम चल रहा है
और हमें पता भी ना हो, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंशियल सिस्टम्स है। तो कॉन्फिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं तो इनके ऊपर उतना डाटा भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा होगा, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं और हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। तो हम आशा करते हैं फ्यूचर में ये जितनी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं तो इन सब चीज़ों को हम फ्यूचर में जल्द ही हम उनको देख पाए। तो आज के लिए जो डिस्कशन था इसको यहीं रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।